दोस्तों नमस्कार। आज ट्रैफिक नियमों के बारे में बात करते हैं। तो आपको बता दें कि यदि वाहन यातायात के नियमों का पालन करते हुए चलाए जाएं तो हादसे रोके और कम किए जा सकते हैं। आज उत्तर प्रदेश की हालत यह है कि यहाँ 58 से 60 लोग हर रोज़ सड़क हादसे में मौत को गले लगा लेते हैं और इनमें से अधिकतर लोगों की गलती यह होती है कि वह यातायात के नियमों का पालन नहीं करते हैं, आमतौर पर जो बहुत ही आसान होते हैं। साल 2021 में जनवरी से 31 जुलाई तक के आंकड़े बताते हैं कि यूपी में कुल 21,522 सड़क हादसे हुए। इनमें से 14,113 लोग घायल हुए, जबकि 12,366 लोगों की जान चली गई, यानी कि लगभग आधे लोगों की मौत हो गई। 21,522 में से 12,366 लोगों की जान चली गई। इस तरह रोज़ाना 58 लोगों की मौत सड़क हादसों में हो रही है। तो आज का ही मामला है। शनिवार सुबह एक एम्बुलेंस चालक ने सड़क के किनारे खड़े ट्रक में अपनी एम्बुलेंस को टक्कर मार दी या उस पीछे से आके उसमें घुस गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। यह एम्बुलेंस चालक दिल्ली से चला था और संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर ज़िले में इसने ये हादसा कर दिया और उसे जाना था बिहार के मोतिहारी में। वह ये लोग एक 100 को लेके जा रहे थे। एक पहले से एक गमी में थे, ऊपर से उसके बाद 2 और लोगों की जान चली गई। दोस्तों सवाल उठता है कि इसमें गलती किसकी है। जाहिर है गलती ट्रक चालक और एम्बुलेंस चालक दोनों की है। दोनों ने ही यातायात के सामान्य नियमों का पालन नहीं किया है। मैं इसमें सबसे पहली और बड़ी गलती ट्रक चालक की मानता हूँ। उसे अपना ट्रक हाईवे के किनारे नहीं खड़ा करना चाहिए था। आज के समय में अधिकतर हादसों की मुख्य वजह सड़क के किनारे अवैध तरीके से पार्क किए गए, खड़े किए गए ट्रक और दूसरे अन्य वाहन बन रहे हैं। खास करके हाईवे पे ट्रक खड़े कर दिए जाते हैं जो हादसों की वजह बन जाते हैं। यदि ट्रक चालक हाईवे के किनारे अपना वाहन नहीं खड़ा करता तो एम्बुलेंस चालक उसमें अपनी गाड़ी को नहीं ठोकता या एम्बुलेंस उसमें आकर नहीं घुसती, तो इस तरह ना तो 2 लोगों की जान जाती और ना 3 लोग घायल होकर अस्पताल पहुंचते। दरअसल ट्रक चालक हाईवे पर अपने ट्रकों को किनारे खड़ा कर देते हैं किसी भी वजह से। कई बार ट्रक खराब हो जाता है, कई बार आगे जाने का समय नहीं होता तो उससे पहले ही खड़ी कर देते हैं, कई बार और अन्य किसी वजहों से। तो इससे हादसे होते हैं। यदि किसी ट्रक चालक को अपना ट्रक खड़ा करना है तो उसे चाहिए कि वह किसी ढाबे पर खड़ा करे या जो सड़क के किनारे ट्रक को खड़े करने के लिए स्थान बनाए जाते हैं, पार्किंग स्थल बनाए जाते हैं। अक्सर जो है राजमार्गों के किनारे पार्किंग स्थल बनाए जाते हैं कुछ कुछ दूरी पर, तो वहाँ पे ट्रकों को खड़ा किया जाना चाहिए। हालांकि कई राजमार्गों पर हाईवे पे ये पार्किंग स्थल नहीं बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये ट्रक चालकों को या बड़े वाहन चालकों को या वाहन चालकों को ये दिक्कत होती है कि यदि उन्हें अपने वाहन खड़ा करना है तो कहाँ खड़ा करें, और खड़ा करना होता है तो वो ट्रक के सड़क के किनारे, हाईवे के किनारे खड़ा कर देते हैं, जो कि हादसे की वजह बन जाता है। लेकिन अगर वो पार्किंग स्थल बनाया गया हो, वाहन खड़ा करने का स्थान हाईवे पर या किसी भी सड़क के किनारे 3 से 5 किलोमीटर के अंदर में 50 मीटर के स्पेस में अगर ये बना दिया जाए तो ये दिक्कत ना आए और इससे होगा ये कि बहुत सारे हादसे रोके जा सकते हैं। यदि
वाहन ट्रक के किनारे ना खड़े हों, ट्रक या हैवी वाहन, भारी वाहन जो है ट्रक के सड़क के किनारे ना खड़े हों, तो दूसरे वाहन उसमें टकराकर जान ना गंवाएं, उसमें जो बैठे हुए लोग होते हैं या जो चालक होते हैं। दूसरी गलती इसमें एम्बुलेंस चालक की है, उसे अपनी गाड़ी उस गति से नहीं चलानी चाहिए थी। यानी कि एम्बुलेंस चालक बहुत तेज़ गति से आ रहा होगा, जिस कारण वह अपनी गाड़ी पर नियंत्रण नहीं रख पाया और ट्रक में जाके घुस गया। यदि उसकी गाड़ी की गति धीमी होती तो जब उसने देखा कि सामने ट्रक खड़ा है तो उस पे वह नियंत्रण पा जाता और ब्रेक लेके वो इस हादसे को टाल सकता था। लेकिन चूंकि रफ्तार बहुत तेज़ रही होगी तो उसे पता भी नहीं चला कि सामने ट्रक खड़ा है, और जब तक उसने देखा कि सामने ट्रक खड़ा है तब तक वो जो है गाड़ी को उसमें घुसेड़ चुका था और 2 लोगों की जान जा चुकी थी और 3 लोग घायल हो चुके थे। इस तरह एक वजह यह हुई कि वह वाहन तेज़ रफ्तार से चला रहा था, वह मतलब एम्बुलेंस चालक गाड़ी को तेज़ गति से चला रहा था, इसलिए वह सड़क के किनारे खड़े ट्रक को नहीं देख पाया और ये हादसा हुआ। दूसरी वजह यह है कि वह दूर से आ रहा था, दिल्ली से चला था, यूपी के संत कबीर नगर ज़िले में वह सुबह पहुंचा था। मतलब शुक्रवार को वो चला होगा और पूरी रात चलते हुए शनिवार सुबह वह संत कबीर नगर पहुंचा था जहां पर ये हादसा हुआ। तो जाहिर सी बात है कि एम्बुलेंस चालक ने रात में ना तो आराम किया होगा ना ही उसने सोया होगा। तो ऐसे में हो सकता है कि सुबह के टाइम उसे नींद की झपकी आ रही हो और इसके कारण भी वो सड़क के किनारे खड़े ट्रक को नहीं देख पाया हो और उसकी गाड़ी उसमें जाकर घुस गई। तो बहुत ज़रूरी यह होता है कि रात में वाहन ना चलाएं तो आधी रात के बाद तो बिल्कुल भी ना चलाएं, और यदि आधी रात के बाद चलाना ज़रूरी भी हो तो उससे पहले कम से कम 4-5 घंटे की नींद ज़रूर ले लें। अगर ये काम कर लें तो हादसा नहीं होगा, क्योंकि हादसों की बहुत बड़ी वजह होती है देर रात और सुबह में वाहन का चलाना। यदि गाड़ी चालक देर रात और सुबह के समय वाहन ना चलाए तो बहुत सारे हादसे ना हों और लोगों की जान ना जाए और लोग घायल भी ना हो। बेहद सुबह गाड़ी चलाने से बहुत सारे हादसे होते हैं। इसकी वजह यह होती है कि इस समय आदमी पर नींद हावी हो जाती है, चालक को झपकी आने लगती है। पूरी नींद नहीं लेने की वजह से यह स्वाभाविक होता है, लेकिन लोग जल्दी पहुंचने के कारण रात में वाहन चलाते हैं। यह बहुत खतरनाक होता है। यदि रात में वाहन चलाना पड़े तो दिन में पूरी नींद ले लें, लेकिन अक्सर ऐसा हो नहीं पाता है। दिन में जागने फिर रात में जागने की वजह से आधी रात के बाद वाहन चलाना बेहद खतरनाक हो जाता है। इस समय चालक को झपकी आने लगती है। करना यह चाहिए कि जैसे ही नींद का एहसास होने लगे चालक को, उसे अपनी गाड़ी रोक देनी चाहिए। किसी ढाबे पे या सड़क के किनारे जहां पार्किंग स्थल बना हो वहां पर गाड़ी को खड़ा कर देना चाहिए और 4-5 घंटे उसे सो जाना चाहिए, आराम कर लेना चाहिए। इससे उसकी नींद पूरी हो जाएगी तो आगे उसे वाहन चलाने में दिक्कत नहीं होगी। एक बोर्ड लगा रहता है अक्सर सड़क के किनारे, हाईवे और अन्य जगहों पर, दुर्घटना से देर भली। यह बोर्ड पर लिखा केवल एक वाक्य नहीं है, बल्कि ये एक दर्शन है और इसमें पूरी जिंदगी की धड़कन छिपी हुई है। सामान्य सा वाक्य है लेकिन पूरी जिंदगी का फलसफा है। यदि वाहन चालक इस वाक्य को
समझकर इसके अनुसार वाहन चलाएं तो वह सड़क हादसे से बच सकते हैं। दूसरी वजह होती है शराब पीकर गाड़ी चलाना। शराब पीकर तो पैदल चलना ही खतरनाक होता है। ऐसे में यदि कोई वाहन चलाए, गाड़ी चलाए, तो वह अपनी ज़िंदगी से ही खेल रहा होता है। ऐसे में हादसे होते ही हैं, जिसकी वजह शराब पीकर वाहन चलाना होता है। ऐसा करके आदमी अपना जीवन खो देता है। इसके अलावा वह अपने परिजनों को भी संकट में डाल देता है। तो इसके अलावा ये भी होता है तेज़ गति से गाड़ी चलाना, ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करना। 78% सड़क हादसे चालकों की लापरवाही की वजह से होते हैं, यानी कि वह ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते, यातायात के नियमों का पालन नहीं करते हैं, जिस वजह से 78% हादसे होते हैं। ऐसे में जिसमें होता है लेन तोड़ना, गलत दिशा में गाड़ी चलाना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, ड्रग्स का सेवन करके गाड़ी चलाना, मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ी चलाना, रेड लाइट को जंप करना, सड़क के किनारे अपनी गाड़ी को खड़ा कर देना, ये सब ऐसे सामान्य नियम हैं जिनका पालन नहीं करने की वजह से हादसे होते हैं और बढ़ जाते हैं और लोगों की ज़िंदगी जाती है। तेज़ रफ्तार से गाड़ी चलाना सड़क हादसों में से एक प्रमुख कारण है। लगभग 60% मौत का कारण तेज़ रफ्तार होती है। सड़क हादसों में जो मौतें होती हैं उसका 60% कारण वाहन का तेज़ गति से चलाना होता है। तेज़ गति से गाड़ी चलाकर कोई भी चालक जल्दी पहुंचना चाहता है, लेकिन यदि रफ्तार पर नियंत्रण नहीं रहा तो हादसे का शिकार हो सकते हैं। रफ्तार हमेशा उतनी होनी ही चाहिए जितने को आप नियंत्रित कर सकते हैं। गति वाहन की उतनी ही रखें जितने में आप किसी भी समय वाहन को नियंत्रित कर सकें। अचानक ब्रेक लेना पड़े या अचानक आपके सामने कोई वाहन आ जाए तो आप उस समय गाड़ी को रोक सकें और उसे नियंत्रित कर सकें। तो इतनी ही गति से वाहन को चलाना चाहिए, तब आप हादसे से बच सकते हैं और हादसे में मौत को टाल सकते हैं। जब आप तेज़ गति से वाहन चलाकर हादसे करते हैं तो आप एक गंभीर आर्थिक संकट की ओर भी चले जाते हैं। यदि जान चली गई तो परिवार संकट में, और अगर जान नहीं चली गई तो आप विकलांग हो सकते हैं। अपनी जान गंवाने से ज़्यादा विकलांग होना ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तेज़ रफ्तार गाड़ी चलाने से जो हादसे होते हैं उसमें अक्सर मौके पर ही मौत हो जाती है। जो बच जाते हैं वह ज़िंदगी में किसी काम के लायक नहीं रहते हैं। ज़िंदगी एक बोझ बन जाती है। इलाज पर इतना खर्च हो जाता है कि जमा पूंजी के अलावा कर्ज भी हो जाता है, और जो कि उसे पूरी ज़िंदगी कष्ट देता रहता है। तो दोस्तों, ट्रैफिक के कुछ सामान्य नियम हैं, यदि उनका पालन करके वाहन चलाए जाएं तो हादसों को रोका जा सकता है।